हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं अपने जियोग्राफी के प्रपात एवं झीलें चैप्टर के बारे में। आज हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक ही क्लास में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ हमारी जियोग्राफी की और जो है हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से जो है वीडियो देख सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो नोटिफिकेशन हैं वो बताई जाती हैं। तो आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ना छूटे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह हुंडो प्रपात निर्मित है। तो जो हुंडो प्रपात निर्मित है वह स्वर्ण रेखा नदी पर है। चलिए, हुंडो प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर 320 फीट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है किस नदी पर शिवसुंदरम जो है जलप्रपात अवस्थित है। तो जो शिवसुंदरम जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो एक साइड जलप्रपात दिए हैं, एक साइड नदी दी गई हैं, तो इसमें जो है पूछा गया है कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो आपका जो दूध सागर जलप्रपात है वह मांडवी नदी पर है। और आपका जो डुडमा जलप्रपात है वह है मच्छकुंड। और आपका जो गोगाक जलप्रपात है वह घाट प्रभा नदी पर है। गोगाक जो है वह घाट प्रभा नदी पर है। और आपका जो जोग है वह शरावती नदी पर है। तो आप यहाँ पर जो है इसका सही मिलान देख सकते हैं। और इसके आगे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित है। तो इसमें जो है आपके जलप्रपात दिए हैं, एक साइड नदी दी गई है, तो कपिलधारा गोदावरी, जोग प्रपात शरावती और शिवसुंदरम प्रपात कावेरी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है बी सही है, यानी दूसरा जोग प्रपात और शिवसुंदरम जलप्रपात जो है वो सही है, और कपिलधारा जो है वह गलत है। तो कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश में नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो भालकुंड जो है वह नर्मदा नदी पर नहीं है। आपके कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी पर ही है, और जो भालकुंड है वह नर्मदा नदी पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। तो शरावती नदी पर जो है जोग प्रपात है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, या कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वह है कुचिकल जलप्रपात, जो है वह आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और विश्व जलप्रपात डाटाबेस की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल प्रदर्शित है। तो इसलिए जो है आपका अगर जो ऑप्शन में कुचिकल दिया हुआ है तो आप कुचिकल जलप्रपात लगाएंगे, या फिर अभी जो नोहकाली कई जो मेघालय में है, अगर जब वो ऑप्शन में आता है तो आप इसे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह इसमें पूछा गया है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है जोग प्रपात वह कृष्णा नदी पर नहीं है, और जैसे सुंदरम है वह कावेरी पर है, चुलिया प्रपात है वह चंबल में है, और धुआंधार प्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर है। इसमें जो है आप देख सकते हैं सुंदरम प्रपात जो है वह कावेरी पर है, चुलिया प्रपात चंबल में है, जोग प्रपात शरावती में है, और धुआंधार नर्मदा नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो अमृतधारा जो है वह हसदो नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के हसदो नदी पर है। वह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है भारत के किस जलप्रपात लोकप्रिय रूप से जो है जल रूप तौर पर माना जाता है। तो यह जो है चित्रकूट प्रपात है। और चित्रकूट प्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगतपुर पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात रूप से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। इसमें जो है दूध सागर प्रपात जो है वह गोवा में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, और यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह भेड़ाघाट कौन से जलप्रपात पर स्थित है? तो यह जो है धुआंधार जलप्रपात पर स्थित है। मध्य प्रदेश धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत के निम्न झरनों में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है? तो इसमें जो है आपका विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है नोहकाली कई प्रपात, लेकिन आधिकारिक स्रोतों को अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल प्रदर्शित होता है। तो ये आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। अगर जो कुचिकल ऑप्शन में दिया है तो आप वही टिक करेंगे, या फिर अगर जो आपका वर्तमान का जो नोहकाली कई दिया हुआ है तो आप उसे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जो आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इसमें जो है 455 मीटर इसकी सही ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वेम्बनाड झील जो है वह केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो इससे पहले देख लेते हैं वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 96 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा व एर्नाकुलम जिले की सीमाओं को वेम्बनाड झील स्पर्श करती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? तो इसमें जो है पेरियार झील व लेगून झील नहीं है। अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील ये जो है लेगून झील हैं। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर जो है स्थित खारे पानी की लेगून झील है, और जो उड़ीसा तट का भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सम्मिलित है? तो इसमें जो है लोकटक मणिपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो इसमें जो है पुलिकट जो है 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। यह पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो जो फुलहर झील है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मांडो टांडा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है वेम्बनाड लेक केरल बिल्कुल सही है। लोकटक जो है वह मणिपुर में है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। डल कश्मीर में है। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें जो है लोनार जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। नक्की जो है वो भी गुजरात में नहीं है, और कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में है। यह जो है बिल्कुल सही है। और पुलिकट जो है वह केरल में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रहस्यमय झील जो है वह रूपकुंड झील को कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक हिम झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो यह जो अंचार झील है यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, और जो है फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह 31 अक्टूबर 2019 से अंचार झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है झीलें इधर इस साइड दी गई हैं और एक साइड जो है अवस्थिति दी गई हैं, तो कौन सी झील कहाँ पर है यह पूछा गया है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन हैं अष्टमुड़ी हरियाणा, पुलिकट केरल, रूपकुंड तमिलनाडु, सूरजकुंड और जो है उत्तराखंड। तो इसमें जो आपके सही मिलान है वह है अष्टमुड़ी केरल, पुलिकट तमिलनाडु और रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। तो आपके जो सही उत्तर हैं वह सामने सामने दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका जो अगला क्वेश्चन है वह बर्फ़ से ढकी झील घेपन स्थित है। तो यह जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
बर्फ से ढकी गेपन झील हिमाचल प्रदेश में लाहौर स्पीति जिला में स्थित है। कयाल क्या है? तो कयाल जो है वह केरल के लेगून जो है वह कयाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इसमें जो है कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है, यह कृत्रिम झील है। बाकी जो है ये कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड और रेणुका ये जो है प्राकृतिक झील हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखें तो हमारे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।